काम से लौटते ही सामने का नजारा देखकर मैं सन्न रह गई। जिस आदमी को मैं घर लेकर आई थी उसी ने मेरा पूरा घर पानी से भर दिया था। गुस्से में मैंने उससे पूछा कि आखिर वह कर क्या रहा है। तभी देखा कि वह बेकाबू होकर कांप रहा था। उस पल मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे सामने खड़ा यह आदमी असल में एक मल्टी मिलेनियर ग्रुप का प्रेसिडेंट है। वह जानबूझकर अपने भाई की पीछा पकड़ से बचने के लिए मेरे घर में आकर छिपा था। आज उससे गलती से पानी की पाइप टूट गई थी। उसने लापरवाही से एक कपड़ा उठाया, पाइप पर गांठ बांध दी और फिर सोफे पर जाकर सो गया। लेकिन तेज पानी के दबाव ने जल्द ही उस कपड़े को बहा दिया। पानी फैलकर लिविंग रूम तक पहुंच गया। उसी समय वह आदमी एक डरावना सपना देख रहा था। उसे फिर से अपने बचपन की वह घटना याद आ गई जब वह झील में गिर गया था। डूबने की घुटन भरी अनुभूति पिछले 20 सालों से उसका पीछा करती आ रही थी। तभी से उसे पानी से गहरा डर लगने लगा था। इसी वजह से जागने के बाद भी वह पानी बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया जब तक मैं वापस नहीं आई। उस पल मुझे लगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मैंने पहले उसे शांत किया, ध्यान भटकाने के लिए उसके कानों में हेडफोन लगाए और फिर बड़ी मुश्किल से अकेले ही पानी की पाइप ठीक करने चली गई। लेकिन उस दिन के बाद से वह मुझे अक्सर चुपके चुपके देखने लगा। जब भी मैं उसे पकड़ लेती वह घबरा कर कहता कि वह मुझे नहीं देख रहा था। यह तक नहीं समझ पाता कि उसके हाथ में पकड़ी मैगजीन उलटी थी। अगले दिन मैं फर्श पहुंच रही थी। वह थोड़ी देर टीवी देखता रहा, फिर अचानक उठकर मेरे पीछे आ खड़ा हुआ, हाथ में कपड़ों का एक टुकड़ा पकड़े। जब मैंने पूछा कि वह क्या कर रहा है तो वह घबराते हुए बोला कि उसे डर था कहीं मुझे ठंड ना लग जाए। लेकिन जब मैंने खिड़की से बाहर झांक कर तपती धूप देखी तो वह मुझे और भी अजीब लगा। इसीलिए मैं उसे दोबारा जांच के लिए अस्पताल ले गई। लेकिन रिपोर्ट में कोई समस्या नहीं निकली। डॉक्टर ने कहा कि शायद किसी गंभीर मानसिक आघात के बाद उसका दिमाग प्रभावित हुआ है और उसे धीरे धीरे ठीक होने के लिए परिवार के सहारे की जरूरत है। मैं चिंता से उसे देखने लगी। तभी देखा वह मुझे बेवकूफी भरी मुस्कान के साथ देख